और यूनिक सोचा और यूनिक करने की कोशिश करी आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको कॉपी प्रोडक्ट ना मिले, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिले। तो ये बटन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। आप स्विच ऑफ करिए और दोबारा ऑन करिए एम्पलीफायर को, ये बटन प्रेस करिए, ये आपका जो एम्पलीफायर है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और दोबारा वर्किंग कंडीशन में चालू हो जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं राहुल और देख रहे हो डीजे ब्लॉग्स को। मैं आप सभी को लेके आ गया हूं फिर से डीजे मेकर प्रो पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं डीजे मेकर प्रो का एम, जो कि 500 वाट का एम्पलीफायर होने वाला है। ये डीजे मेकर प्रो का न्यू मॉडल आया हुआ है, जो कि लेजर कटिंग के साथ आया है। आप साइड में वीडियो भी देख सकते हैं, लेजर कटिंग की चल रही है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, फुल रिव्यू देने वाले हैं, डिटेल देने वाले हैं। यहाँ की शॉप कलर जो कि हमारे गौरव भाई हैं, और यही डिटेल आप पूरी देने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, डीजे मेकर प्रो में आप लोगों का स्वागत है और मैं गौरव जैन आज राहुल भाई के साथ लेके आया हूँ अपने एम्पलीफायर की एक और वीडियो, जो कि नया एम्पलीफायर होने वाला है। दोस्तों, ये एम्पलीफायर है 500 वोल्ट का, जिसमें आपको यूएसबी इनबिल्ट मिलेगी। मतलब ये आप अपने प्रोफेशनल यूज में भी ले सकते हैं, घर के यूज में भी ले सकते हैं। एक तरह का ये मल्टी इवेंट एक एम्पलीफायर है, जो कि आपको घर में भी आप छोटे मोटे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, इसे प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं, इवेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसका फुल रिव्यू और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एम्पलीफायर, जो कि बिल्कुल यूनिक डिजाइन में होने वाला है। डीजे मेकर प्रो के ब्रांडिंग के साथ आता है और इसका जो मॉडल नंबर दिया है कंपनी ने, वो दिया है DJM 500U। DJM 500U मतलब कि 500 वोल्ट का एम्पलीफायर विद यूएसबी, जो कि यूएसबी पैनल के साथ आता है। मल्टीमीडिया पैनल होता है ये। डीजे मेकर की ब्रांडिंग आती है पैनल पे, जो कि लेजर कटिंग में आती है, जिससे कि कॉपी ना हो प्रोडक्ट। और कई लोगों की शिकायत थी, हमारे डीलरों की भी शिकायत थी, कई कस्टमर की भी हमारी शिकायत थी कि रब करके लोग अपना नाम लगाकर बेच देते हैं प्रोडक्ट। तो इसीलिए कंपनी ने कुछ और यूनिक सोचा और यूनिक करने की कोशिश करी आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको कॉपी प्रोडक्ट ना मिले, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिले। वैसे आप ये होलोग्राम जरूर देख सकते हैं। होलोग्राम हमारे हर मॉडल पे, हर एक पीस पे लगा होता है, जो कि ओरिजिनलिटी की बिल्कुल पहचान है। ये हमारा CNC से कटिंग नेम, ये भी ओरिजिनलिटी की पहचान है। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट पैनल से। देख सकते हैं पूरा पैनल जो ब्लैक कलर का दिया गया है, यूनिक कलर दिया गया है। डीजे मेकर प्रो की ब्रांडिंग आती है स्टार्टिंग में भी, शुरू आपको अलग से कंट्रास्ट में मिलता है कलर में, और जो बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें मेन स्विच दिया गया है, जो कि 16 एम्पियर का है। उसके बाद 3 इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि LED पैनल्स में 3 इंडिकेटर्स होते हैं, पावर ऑन, टेम्परेचर और ओवरलोड। आप पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन की लाइट इंडिकेट होगी। अगर बाई चांस आपका एम्पलीफायर कभी टेम्परेचर मोड पे चला जाता है, हीट टेम्परेचर हो जाता है, तो टेम्परेचर आपको शो करेगा। और अगर ये एम्पलीफायर ओवरलोड हो जाता है, जैसे कि आप इसमें वोल्टेज दे रहे हैं 1000 प्लस या 2000 प्लस दे रहे हैं, तो ओवरलोड, इस कंडीशन में ही ओवरलोड की साइन डलेगा। इसका एक रीसेट बटन होता है, वो मैं आपको जब पीछे का पैनल समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं मास्टर वॉल्यूम में। मास्टर वॉल्यूम में आप इसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। ये LED इंडिकेटर्स है, जो कि आपकी वॉल्यूम को दर्शाएंगे और प्लस बताएंगे कि आपका जो आउटपुट है वो 0 dB से प्लस कितना जा रहा है और कितना नीचे वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारा ये पैनल पे आते हैं हम। पैनल आपको दिया गया है, एक मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जिसमें आप FM रेडियो है हमारा। इस मल्टीमीडिया पैनल में आप FM रेडियो, USB, मेमोरी कार्ड, ऑक्सलेड और ब्लूटूथ लगाकर चालू कर सकते हैं इसे। इसमें रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम दिया गया है, जो कि पेन ड्राइव से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉक्स स्पीकर और ड्राइवर यूनिट। आप देख सकते हैं, अगर बॉक्स स्पीकर की तरफ मैंने किया तो आपका जो बेस टेबल मिड है वो पूरा वर्क करेगा, आप इस पर स्पीकर चला सकते हैं। अगर आप ड्राइवर यूनिट चलाना चाहते हैं तो आप ड्राइवर यूनिट की तरफ करके इसे ड्राइवर यूनिट वर्क करा सकते हैं, जो कि मिड और सिर्फ हाई देता है, मतलब कि ट्रिबल और आपको मिड मिलेगी, बेस इसमें कट जाएगी। जो लोग प्रोफेशनल हैं बिल्कुल, वो जो जागरण में यूज़ करते हैं या जो बड़े बड़े मिक्सरों से यूज़ करते हैं, वो इस पैनल को ऑफ ऑन कर सकते हैं। कई लोगों की डिमांड होती है कि हमें बिना USB का चाहिए, तो दोस्तों मैंने आपके लिए ऑन ऑफ का ऑप्शन भी इसमें दिया है, जिसमें आप इस पैनल को ऑफ करके इसको लाइक अ बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मॉडल है ये डीजे मेकर प्रो का पेटेंट मॉडल है, मतलब कि डीजे मेकर प्रो का ही मॉडल है, जिसमें आपको एल्युमिनियम हैंडल्स मिलेंगे, जो कि आप रैक पे भी इजीली इसको लगा सकते हैं।
और ये कोई कॉपी मॉडल नहीं है किसी का भी। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में सभी तरह के PVT 501 जो स्ट्रेंजर का मॉडल आता है उसी का ही लोग कॉपी कर करके आगे मतलब बनाते हैं। तो डीजे मेकर प्रो ने कुछ अलग करने की कोशिश करी आप लोगों को, तो जिससे कि आपको परफॉर्मेंस भी बेहतरीन मिले और प्रोडक्ट भी बेहतरीन मिले। इस हिसाब का एक मॉडल नया निकाला है जो कि पूरा यूनिक है और मार्केट में सिर्फ केवल एक ही मॉडल आता है ये। उसके बाद आता है लो, मिड और हाई, जिसमें लो का मतलब होता है बेस, मिड का मतलब होता है गाने की बोल और हाई का मतलब होता है ट्रिबल। आप इससे मैनेज कर सकते हैं। और बात करते हैं अब इसके पीछे के पैनल की। आप ऊपर देख सकते हैं कि डीजे मेकर प्रो ने अपनी ब्रांडिंग भी पूरी दी है जो कि लवेबल नेम है पूरा। और अब मैं करता हूँ इसके पीछे वाले पैनल की बात। ये आप देख सकते हैं बैक पैनल है इसका। इसमें सबसे यूनिक चीज़ है जो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि लोग पूछते हैं फैन कहाँ है इसमें। तो फैन दोस्तों इसी में फैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये फैन लगा हुआ है। डीजे मेकर प्रो ने आपके लिए एक अलग चीज़ बनाने की कोशिश करी है, इसीलिए जो ओल्ड फैशनेट जो हमारी जाली आती है उसको हटाकर डीजे प्रो ने अपना CNC कटिंग से दी है जो कि हाईलाइटेड किया हुआ है। और जो एयर फिल्टर का जो प्रेशर है वो और ज़्यादा निकलेगा इससे, क्योंकि छोटी जालियाँ होती हैं वो प्रेशर उतना ही दे पाती हैं जितना उसको कूलिंग में आसानी होती है। बट ये जो हमने जो होल्स जो डीजे प्रो करवाया है कटिंग, इसमें जो एयर फिल्टर्स है वो वेंटिलेशन और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसके आउटपुट ऑप्शंस। आउटपुट ऑप्शन देख सकते हैं आप, 2 ऑप्शन दिए हैं जो कि 500 वोल्ट के एम्पलीफायर में आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिए हैं। आपको टर्मिनल में मिलेंगे प्लस आपको स्पीकर में मिलेंगे। कॉमन 2 ohms 4 ohms में वर्क करता है हमारा ये एम्पलीफायर। 2 ohm के लिए ये और 4 ohm के लिए स्पीकर भी वर्क करता है। मतलब कि 2 ऑप्शन दिए हैं, चाहे आप वायर लगाएं चाहे आप स्पीकर लगा के काम कर सकते हैं। 2 ohm का मतलब होता है कि 4 स्पीकर, जैसे कि 2 टॉप अगर आप लगा रहे हैं डुअल वाले तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर एक टॉप डुअल का लगा रहे हैं तो इसमें लगा सकते हैं। या सिंगल वाले 2 टॉप लगा रहे हैं तो आप 4 ohm में वर्क कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिप दी गई है रेड स्ट्रिप, आप देख सकते हैं रेड स्ट्रिप की हमारी ड्राइवर यूनिट की है। इस पर आप ड्राइवर यूनिट लगाएंगे जो कि ट्रांसफार्मर वाली होगी, जिसे हम LT यूनिट भी बोलते हैं सिंपल भाषा में। कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट पे वो वर्क करती है। इनपुट के 2 ऑप्शन दिए हैं, XLR और P38 जो कि माइक जैक बोलते हैं। लाइन इन का ऑप्शन है, अगर आप मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली XLR लगाकर मिक्सर से यूज़ कर सकते हैं। और लाइन आउट का ऑप्शन दिया गया है जो कि आप दूसरे एम्पलीफायर को इससे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इस वाले पैनल में जिसमें फ्यूज़ इंडिकेटर दिया हुआ है, जिसमें फ्यूज़ आप लगाते हैं अगर, तो अगर बाई चांस हमारे वायर जो आपस में टच हो जाते हैं तो उससे हमारा इस एम्पलीफायर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा फ्यूज़ दिया गया है। फ्यूज़ उड़ जाएगा आपका जो कि 25 से 30 एम्पीयर का होता है। आप लगा के दोबारा इसको फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा चालू कर सकते हैं। रीसेट का बटन दिया है, जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ओवरलोड और टेम्परेचर का बटन दिया है, आगे हमें इंडिकेट दिया है। अगर कभी बाई चांस आपका एम्पलीफायर ओवरलोड या हीटिंग पे चला जाता है तो ये बटन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। आप स्विच ऑफ करिए और दोबारा ऑन करिए एम्पलीफायर को, ये बटन प्रेस करिए, ये आपका जो एम्पलीफायर है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और नए दोबारा वर्किंग कंडीशन में चालू हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में अर्थिंग की दिक्कत आती है उनके लिए अर्थिंग दिया गया है। और इसकी जो पावर केबल है काफ़ी लेंथी है और काफ़ी मजबूत भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की दी गई है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको फ्रंट पैनल के बारे में और बैक पैनल के बारे में बताया, राहुल भाई के साथ पूरा डिटेल में बताया है। तो बारी अब इसके अंदर की मटेरियल की मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर लिया है और मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें मटेरियल हमने कौन कौन सा यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा अंदर का एम्पलीफायर है जिसमें आपको कंपोनेंट से लेकर टोरो, आउटपुट और कंडेंसर और इसका जो सब सामान है ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इजीली। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसके टोरो से। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है जिसे हम टोरॉइडल बोलते हैं, जो कि गोल्ड ट्रांसफार्मर में आता है। गोल्ड वाले ट्रांसफार्मर सिर्फ हैवी रेंज में आते हैं जो कि 3000 वोल्ट, 4000 वोल्ट, 5000 वोल्ट में लोग लगाते हैं। बट डीजे मेकर कंपनी है आप लोगों के लिए 500 वोल्ट में भी वही लगा रही है, 800 में भी गोल्ड वाला ट्रांसफार्मर लगाती है और 1000 में भी और 1600 में भी। तो दोस्तों ये बहुत एक एसेंशियल चीज़ है जो कि एम्पलीफायर में देखी जाती है। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये प्योर कॉपर होता है। बहुत लोगों की बात होती है कि ना कि एम्पलीफायर में जो ट्रांसफार्मर है वो कहीं एल्युमिनियम तो नहीं है। तो दोस्तों ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि ये जो एम्पलीफायर में जो टोरो लगा है ये प्योर कॉपर का होता है और सभी पावर एम्पलीफायर्स में कॉपर का ही ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी आउटपुट बनी रहे। तो ये मेन हमारा ट्रांसफार्मर हो गया है और ये हमारा आउटपुट है। आप देख सकते हैं होलोग्राम भी इसमें दिया गया है जो कि
डीजे मेकर की ओरिजिनलिटी को दर्शाता है कि ये ओरिजिनल एम्पलीफायर अंदर से भी ओरिजिनल है। ये हमारा आउटपुट है जिसमें आप 2 ओम और 4 ओम पे जो वर्क करता है हमारा एम्पलीफायर, और 70 वोल्ट और 100 वोल्ट की टेपिंग है जिसमें आप यूनिट चला सकते हैं। हमारा हीटसिंक पैनल दिया गया है। हीटसिंक पैनल में 8 मॉसफेट हमारे 5200 के, 8 मॉसफेट हमारे 1943, मतलब कि टोटल 16 मॉसफेट इसमें दिए हैं कंपनी ने। कूलिंग फैन दिया है जो कि सेंसरेबल फैन है। इसमें एक सेंसर ऐसा लगा है जो कि आपकी जितना आपका एम्पलीफायर हीट होगा उतना ही तेज़ ये फैन वर्क करेगा। पीछे के पैनल के बारे में मैंने सब बता ही दिया है आपको। एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा दी गई है जो कि आपके आउटपुट को बचाने की पूरी कोशिश करती है, जिससे कि कभी बाई चांस आपके मिस हैपनिंग होती है कोई, या ओवर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है हमारे एम्पलीफायर में या डीजे में चलते समय फील्ड पे, तो ये रेजिस्टेंस उसको बचाने में हेल्प करती है। ये हमारा कैपेसिटर बोर्ड दिया गया है। ये हमारा बोर्ड है जो कि बीटी बोर्ड है, जिसे हम बीटी बोर्ड बोलते हैं। ये हमारा लो मिड हाई का बोर्ड है। ये हमारा यूएसबी पैनल है। और ये सभी तरह के जो कंपोनेंट्स हैं डीजे मेकर कंपनी बेस्ट टू बेस्ट यूज़ करती है और 1% टॉलरेंस का यूज़ करती है, जिससे कि आपके अगर फ्लक्चुएशन कभी भी होती है एम्पलीफायर में वो केवल 1% हो। मतलब कि अगर 500 वोल्ट एम्पलीफायर दे रहा है तो केवल 1% ही उसमें से घटेगा, मतलब 495 या 505। कई लोग जो मार्केट में बना रहे हैं वो बहुत कम हल्के एम्पलीफायर बनाते हैं जो कि 500 वोट 1000 वोट लिख देते हैं और भी बहुत सस्ते सस्ते रेटों में देते हैं। जैसे कि 1000 वोट का अभी मैंने एक हाल ही में एम्पलीफायर देखा 10,000 रुपये का कॉस्ट। उसका मैंने एम्पलीफायर ओपन करके देखा तो उसमें 500 वोट का मटेरियल भी नहीं था। तो दोस्तों इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें कि जो भी हमें परचेज करना है, आपके बहुत कष्ट कमाई के पैसे हैं, मतलब कि बहुत मेहनत से हम लोग ऐसे कमाते हैं, जो कि डीजे वाले भाई हमारे पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं और साउंड वाले भाई पूरी रात मेहनत करते हैं, तब जाके वो 2-3 हज़ार 4,000 5,000 कमा पाते हैं। तो दोस्तों वो जो इकट्ठे कर करके आपने एक अमाउंट बनाया है जो कि जिससे आप नया मटेरियल खरीदना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डीजे मेकर खरीदें, आप बेस्ट चीज़ खरीदें, वैल्यूएबल चीज़ खरीदें और हाँ वारंटी में ज़रूर खरीदें। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये आपको मिलता है 24 महीने की वारंटी में, 2 साल की वारंटी में आता है। 2 साल की पूरी? जी ओके। कंपनी आपको 2 साल तक आपका एम्पलीफायर कंपनी का है। क्या बात है भाई। मतलब कि कंपनी आपको पूरा बियर करेगी 2 साल तक। अगर कोई भी मटेरियल में कोई भी दिक्कत होती है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देगी एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर आपको विद बिल मिलने वाला है। हमारे जो एम्पलीफायर है वो 500 वोट का एम्पलीफायर है। इसका जो पीक पावर है वो 1000 वोट, मतलब कि आप 1000 वोट तक इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं। 4 ओम पे 2 ओम पे कोई परेशानी नहीं आई इस एम्पलीफायर में। एक तरह से 1000 वोट का एम्पलीफायर आप ले रहे हैं 500 वोट की ब्रांडिंग के साथ। मतलब 1000 वाट का मतलब 500 वाट की, मतलब 1000 तक का लोड आप इस पे आप 1000 वोट तक लोड डाल के बिना किसी दिक्कत के 48 घंटे चलाएं, 72 घंटे चलाएं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। डीजे मेकर कंपनी पूरा फुल मतलब रिव्यू पूरा कर पूरा टेस्टेड कर ही आपके लिए लेके आती है एम्पलीफायर। मतलब मोटा मोटी गाइस की 500 वाट का एक एम्पलीफायर है, मतलब आपका पैसा 500 वाट का जा रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर 1000 वाट इसके अंदर पावर मिलने वाली है। जी बिल्कुल। और दोस्तों मैं आपको टेस्टिंग कराने वाला हूँ 2 टॉप जो कि 500 वोट के स्पीकर वाले हैं, मतलब कि 2000 वोट करीब लोड होने वाला है। मैं आपको इस एम्पलीफायर पे चला के दिखाऊंगा 2 ओम्स पर। और 2 ओम्स पे ये 2000 वोट तक लोड झेलेगा नहीं, बट चला के मैं आपको टेस्टिंग इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास वही रेडी में है। मगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 500 वोट का एम्पलीफायर ये नहीं है, 1000 वोट का ही एम्पलीफायर है। 1000 वोट तक का आप इसमें लोड डाल के बिल्कुल बेझिझक, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई बेफिक्र होकर आप इसे चला सकते हैं। बिल्कुल। तो करते हैं टेस्टिंग, मगर मैं टेस्टिंग से पहले आपको प्राइस जरूर बता के जाता हूँ क्योंकि मैं अब लूंगा विदा और राहुल भाई करवाएंगे आपको टेस्टिंग। तो गाइस अभी टेस्टिंग देख लेते हैं, पहले प्राइस पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग देखते हैं। प्राइस बता दो भैया, फटाफट प्राइस बता दो भाई। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने कहीं बहुत कंपनियों के देखे होंगे 500 वोट का एम्पलीफायर जो है, जैसे हम ले लेते हैं कंपनी स्ट्रेंजर की कंपनी का जो एम्पलीफायर है 500 वोट का PBT 501 वो 17,000 कुछ रुपए का है। 17,500 का पड़ता है जी नॉर्मली। तो दोस्तों डीजे मेकर प्रो कंपनी आपके लिए लेके आई है ये 500 वोट का एम्पलीफायर जो कि DJM 500U 13,000 रुपए में, मात्र 13,000 रुपीज में 2 इयर्स की वारंटी। देख रहे हो 13,000 रुपए में, वो भी 2 साल की गारंटी के साथ। 2 साल की वारंटी मिलती है आपको, 13,000 रुपए में मिलता है, विद बिल मिलेगा आपको। कोई टेंशन नहीं, आराम से चलाइए और करवाते हैं अब राहुल भाई आपको टेस्टिंग और मैं लेता हूँ विदा।
डीजे मेकर को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सो गाइस चलते हैं टेस्टिंग की तरफ।